स्टार्ट किया था, कंटिन्यू विद एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी होती है? किस सीरीज को, किस सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं? जब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। और कॉमन डिफरेंस किसमें सेम होना चाहिए? कौन सी टर्म्स में? कंसेक्टिव टर्म्स में। मैंने आपको सीरीज ये लिखी थी, है ना, याद होगा, दोनों क्लासेस में मैंने यही सीक्वेंस लिखवाया था। तो आप ये नहीं कहोगे कि मैम 1 और 7 में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, आपने कंसेक्टिव टर्म्स लेकर चेक करना है। कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम, 1 4 4 7 7 10 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? अच्छा, मैम ने अगर आज छुट्टी की तो सैटरडे संडे क्लास लेंगी मैम? बता रहे हैं मैम? चल, नहीं, मैं आपको कल छुट्टी दे रही हूँ, परसों से छुट्टी दे रही हूँ, ठीक है ना? तो आपकी होगी 20th तक, पढ़ भी लेना, अपना एंजॉय भी करना, और 20th के बाद आपका फर्स्ट टेस्ट जो होगा वो क्वाड्रेटिक का होगा। लीनियर, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स अपना रिवाइज करते रखना, बिकॉज फिर मैं इकट्ठा 4 चैप्टर्स का टेस्ट बनाकर आपको दूंगी। आकर ले लूंगी, कह तो रही हूँ, एकदम से क्लास नहीं स्टार्ट करूंगी। आपकी 21st को आप ज्वाइन करोगे, एपी कंटिन्यू करेंगे, और इन बिटवीन 2 दिन के बाद क्वाड्रेटिक का टेस्ट लेंगे। सो यू हैव एम्पल टाइम टू रिवाइज। अपने डाउट्स आप मुझे फॉरवर्ड भी कर सकते हो, अगर हुआ तो इन बिटवीन एक दिन बुलाकर मैं आपको डाउट सेशन भी रखवा दूँ। और बताओ। हाँ, वो मैं आपकी क्लास लूंगी, पर फ्राइडे नहीं है, सैटरडे हो जाएगी, फ्राइडे नहीं हो, ठीक है? सैटरडे स्कूल ऑफ होगा सबका, है ना? नहीं, स्कूल चल रहे हैं ना, फ्राइडे है, सैटरडे है, होता है कितने बजे तक? 11। उसके बाद 1 o'clock आ सकते हो, 1 to 3 अगर मैं ले लूं, 11 से लेकर 1 तक तो घर आ ही जाओगे, 1 to 3 ले लूं तो हो जाएगा, है ना? आई वॉन्ट टू फिनिश इट, बिकॉज मैं क्या चाहती हूँ कि आपका, अगर मैं 3:30 भी ले लेती हूँ तो आपके पास आगे साइंस के लिए भी टाइम हो, आगे आपकी बाकी क्लासेस के लिए भी टाइम हो, प्लस जितना भी थोड़ा बहुत लैग रह जाता है वो अगले दिन कवर हो जाएगा, ठीक है? संडे का नॉट वेरी श्योर, मैं संडे को किस टाइम क्लास लूंगी, पर मैं ले लूंगी। आई वॉन्ट टू फिनिश योर क्वाड्रेटिक, मैं बैकअप खत्म करवाना चाहती हूँ उसका, ठीक हो गया इतना? चलो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स इज सेम। ठीक है बच्चों, सबने लिख लिया ये? फिर मैंने आपको कल करवाया था कि जनरल टर्म हम क्वाड्रेटिक के कैसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं जनरल टर्म? ए एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो क्या लिखा था हमने, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपकी पूरी एक्सरसाइज 5.2 इसी एक फॉर्मूला पर बेस्ड है, और कोई फॉर्मूला एपी में नहीं है। आप किसी भी बुक को खोलोगे ना, उसने आपको 10 फॉर्मूलाज दिए होंगे इसी को ट्विस्ट करके, ठीक है? वो आपको मैं सब सिखा दूंगी, आपको सिर्फ एक ही याद करना है, ये फॉर्मूला याद कर लोगे, एक्सरसाइज 5.1 पूरी आ जाएगी। ये और लीनियर इक्वेशंस बिल्कुल सेम होते हैं, लीनियर इक्वेशंस और इस चैप्टर में कोई फर्क नहीं है। इसमें इक्वेशंस खुद बनानी होती है, वहां पर हमें दी होती है, या हमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स दी है। यहाँ पे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स की जगह एपी दी होगी, एपी में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसा दिया होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। आई कंसिडर इट इज द इजीएस्ट चैप्टर। लीनियर इक्वेशंस हो गया, बारिंग 1 और 2 क्वेश्चंस जिसको हमें सिर्फ याद करना है। एपी हो गया, एपी ओवरऑल बहुत इजी चैप्टर है, कैलकुलेशंस भी बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती, बहुत इजी वाली कैलकुलेशंस होती है, ठीक है? मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 एज होमवर्क दी थी। एक्सरसाइज 5.1 आपको कहा था होमवर्क में, अब मैं फटाफट से आपको करवाऊंगी क्योंकि ये आपको इन जनरल एपी की टर्म्स के बारे में ये कह रही है। सी, अगर हम एक्सरसाइज 5.1 को देखते हैं, सो वी हैव एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। आपको दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में a is 10, b is 10, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो क्या होंगी बताओ? फर्स्ट पार्ट जल्दी से, 10 20, बुक्स खोलकर देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्विकली आई वांट द आंसर। 10 ऑनलाइन में बताओ बच्चों। हर्षित, हर्षित, नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 30, उसके बाद क्या होगा? 40। देन सेकंड पार्ट, बस एक बार ऐसे ही लिखोगे आप, अगर इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है।
कोई लिंक शेयर करो भाई, इतनी बारी शेयर किया हुआ है फिर नहीं होता, तो ग्रुप में भी मैंने शेयर किया हुआ है ना। ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन अगर हमें करनी है, हम लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ध्यान से a1 आपके पास आ जाएगा 10, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू d विच इज इक्वल टू a प्लस d विच इज, हाँ तो फिर ये AP हुआ, कॉमन डिफरेंस सेम है। पैटर्न क्या है, 10 का डिफरेंस है, तो वो AP हो गया, है ना। अगर ये स्क्वायर होता, मान लो ऐसा होता, ये है 10, फिर है 20, फिर है 40, फिर है 80, फिर है 160, पैटर्न तो अभी भी है, लेकिन क्या वो कॉमन डिफरेंस वाला है, नहीं, तो इसको हम AP नहीं कहेंगे। AP किसको बोलते हैं, जिसमें पैटर्न हो कॉमन डिफरेंस का। समझ में आ गया। ये बहुत लंबी चीज है, ये आपकी बेसिक एक्सरसाइज है, आपको ना मुझे ऐसे आएगा, प्रेजेंटेशन सब आ जाएगी, आप लिखोगे a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ठीक है ना। n नंबर ऑफ टर्म्स है, कौन सी पोजीशन पे टर्म है आप वो निकाल दो। थर्ड टर्म कौन सी होगी, थर्ड पोजीशन पे कौन से नंबर की कौन सी टर्म बैठी हुई है, ठीक है। तो a प्लस 2 इंटू 10, a की जगह भी हम क्या लिखेंगे 10। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये सिर्फ ओरली आपको समझनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज एज सच एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ ना कि आएगी, आपको प्रेजेंटेशन अपने आप आ जाएगी बाद में जब हम इसके एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, बट दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्विंग। समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट में a दिया हुआ है -2 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 0, तो AP की फर्स्ट 4 टर्म्स क्या लिखोगे, -2 -2 -2 -2। समझ में आ गया। थर्ड पार्ट, a is equal to 4, d is equal to -3, तो फर्स्ट टर्म क्या बनाओगे इसकी 4, फिर क्या करोगे 4 - 3 1, 1 - 3 -2, -2 - 3 -5। समझ में आ गया हमें ये। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, a is -1, d is 1/2। अब अगर फ्रैक्शन में काम करना मुश्किल लगता है तो आई विल टेक इट एज 0.5, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है -1, इसके बाद क्या होगा -1 प्लस 0.5, तो क्या आ जाएगा -0.5। तो हमारी फर्स्ट टर्म है -1, फिर है -0.5, फिर हम क्या करेंगे -0.5 में +0.5 ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 0, फिर हमारी 0 में 0.5 ऐड होगा, इट विल बी 0.5, तो दैट मींस वी आर मेकिंग इट लाइक 1 -1/2 0 1/2। सिर्फ कैलकुलेशन की है बेटा, इस हाफ को मैंने 0.5 ले लिया, अब आप 0.5 को प्लस कर रहे हो हर बार, प्रीवियस टर्म में 0.5 ऐड किया तो आपकी ये टर्म बन गई, फिर इसमें आपने 0.5 ऐड किया तो ये टर्म बन गई, फिर इसमें 0.5 ऐड किया तो ये बन गई, फिर मैंने उसे एज फ्रैक्शंस में शो कर दिया। समझ में आ गया। दिस इज मोर ऑफ योर ओरल एक्सरसाइज देन टू गो फॉर एनी नॉर्मल थिंग, ये आपकी एक तरह से ओरल एक्सरसाइज है। इतना समझ में आ गया हमें। चलो नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, लिखो फिफ्थ पार्ट है इसका। हाँ, a is -1.25 and d is -0.25। चलो नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है a is -1.25 and d is equal to -0.25। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या है -1.25, सेकेंड टर्म क्या है -1.5, इन दोनों को ऐड करना है, फिर इसमें -0.25 ऐड करना है तो a3 बन जाएगी, क्या आएगी -1.75, इसमें -0.25 ऐड करोगे तो a4 क्या बन जाएगा -2। It's all about your calculations only. Then question number 3, for the following APs write the first term and the common difference।
फर्स्ट एपी आपको दी हुई है 3 1 -1 -3, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 3। कॉमन डिफरेंस क्या लिखोगे 1 -3 इज इक्वल टू 1 -1 -1। इन दोनों को माइनस किया, फिर इन दोनों को माइनस किया, तो हम क्या लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज -2। ज्यादा यहाँ पे लिखना है तो हम लिख देंगे a2 -a1 इज इक्वल टू a3 -a2। उसने लिखा हुआ है एपी है, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो 2 स्टेप्स का डिफरेंस निकालकर आप दिखा सकते हो। कहा है उसने एपी, उसने ये नहीं कहा चेक करो एपी है कि नहीं है, उसने कहा है एपी है। अब बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट होमवर्क किया था गुरशान? नहीं किया, मुझे पता है, हमारी शक्ल बता रही है, आता है। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें -5। कॉमन डिफरेंस क्या लिखोगे -5 माइनस ऑफ -5 विच इज इक्वल टू 4। और वो चेक भी कर सकते हो 3 माइनस ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 4। दिस सेकंड वन इज मोर फॉर माय कैलकुलेशंस। और फिर आगे भी चेक कर लो कि 3 में 4 ऐड किया तो 7 ही है, सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस को चेक करने के लिए। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया हमें? थर्ड पार्ट करें इसका। आशवी आप ऑनलाइन क्यों आए हो आज? मैम साइंस में आप छुट्टी थी ना इस वजह से। चलो थर्ड पार्ट 1/3 5/3 9/3 13/3। अगर ये एपी है तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, और कॉमन डिफरेंस हम क्या लिखेंगे 5/3 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा 4/3, है ना। 9/3 माइनस 5/3 क्या हो जाएगा 4/3। और 9 में अगर आप 4 ऐड करते हो तो 13/3 बनकर आ रही है। सक्षम कैमरा ऑफ करो अपना। क्लियर हो गया इतना? थर्ड पार्ट हो गया। देन कमिंग टू द फोर्थ पार्ट 2.6 1.7 2.8 what is your AP if the first term is first term of the AP 0.6 कॉमन डिफरेंस क्या लिखेंगे 1.7 minus 0.6 and that is 2.8 minus 1.7 कितना हो जाएगा 1.1। अच्छा श्रेष्ठ समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा कम आ रहा पर आ रहा समझ। आ रहा है समझ में? नहीं आएगा तो मुझे बता देना। तुमने कल की फर्स्ट क्लास मिस की थी जिसमें एपी के बारे में बताया था। एपी होता है जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आपके पास सीक्वेंस लिखा, इसमें दो टर्म्स है कंसेक्टिव वाली, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, इनका डिफरेंस सेम है। एक सेम नंबर को ऐड करके नेक्स्ट टर्म निकाल रहे हो। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या होगी 19। चलो ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। अब दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें एक दो चीजें और इसके एक दो क्वेश्चंस हैं जो आपके सीरियसली 1 मार्क में आएंगे। मैं आपको एक्स्ट्रास में करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है which of the following are APs and if they are an AP then we have to find the first term and the common difference। ठीक हो गया। फर्स्ट में देखो 2 4 8 16, तो क्या ये AP है? लिखोगे क्यों? क्योंकि 4 minus 2 is not equal to 8 minus 4, therefore it is not an AP। समझ में आ गया? सेकेंड पार्ट 2 5/2 3 7/2 इज दिस एन एपी? इस 5/2 को ना अगर इजी करना है तो मैं क्या लिख लूंगी इसको, देखो कितना आसान हो जाएगा काम, है ना। मैम कभी कभी कहती है फ्रैक्शंस में काम करो, कभी कभी कहती है डेसिमल्स बना लो, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यहाँ पर आप माइनस करोगे तो लिखोगे 5/2 -2, फिर आप इसको एलसीएम लोगे 5 - 4 लिखोगे, है ना। मैंने इसको 5/2 को इट्स इजी फॉर मी टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शंस, तो मैंने इसको 2.5 लिख लिया। तो क्या हमें कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है? 2.5 - 2 इज इट इक्वल टू 3.5 - 3? यस। सो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस 0.5। व्हाट इज A? 2। तो अगर उसने कहा है राइट 3 मोर टर्म्स, तो आपकी ये टर्म चल रही है 2.5 3 3.5, इसके बाद आप क्या लिखोगे 4 4.5 5। ये 3 मोर टर्म्स हमने लिखनी थी वो हमने लिख दी।
समझ में आ गया? एवरीवन रिटन एवरीवन लिख लिया हमने ये। नेक्स्ट -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 इज दिस एन एपी? कैसे कहा हमने? -3.2 माइनस ऑफ -1.2 इज इक्वल टू -2 और -5.2 माइनस ऑफ -3.2 इट्स ऑल्सो इक्वल टू -2। तो यस दिस इज एन एपी। क्लियर हो गया? आगे की 3 टर्म्स में और लिख दो, क्या आएंगी? -9.2 श्रेष्ठ बताओ, सक्षम -9.2 नेक्स्ट क्या होगा? -11.2 नेक्स्ट क्या होगा? -13.2। ऑनलाइन वाले सिर्फ पैसिव होकर मत बैठो, अगर आपको समझ में आ गया तो अगर मैं पूछ रही हूँ तो मुझे आंसर भी कर दो। सक्षम समझ में आ गया? यस मैम। और श्रेष्ठ आपका माइक ऑफ हो गया, आप मैसेज टाइप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हमारे पास आएगा 4th पार्ट। इसके 2-3 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दिया हुआ है आपको -10 -6 -2 2 एपी है? यस है ना? क्यों एपी है? क्योंकि आपका -10 -6 माइनस ऑफ -10 4 -2 माइनस ऑफ -6 इज 4 और -2 में 4 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। -2 में 4 ऐड किया तो 2 आ गया। तो यस दिस इज एन एपी। अच्छा नेक्स्ट की 3 टर्म्स क्या होंगी? 6 10 14। समझ में आ गया इतना में? हाँ जी 5th पार्ट करें इसका। 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 सो ऑन। क्या ये एपी है? अगर ये एपी है, देखो ये इसकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो a2 माइनस a1 क्या है? 3 प्लस √2 माइनस 3, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? √2। और a3 माइनस a2 क्या है? 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, माइनस ब्रैकेट के सामने आएगा, डबल टर्म के सामने, बाइनोमियल के सामने साइन चेंज हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गया। 2√2 माइनस √2 इज इट √2? यस दिस इज एन एपी। समझ में आ गया ये? तो नेक्स्ट की 3 टर्म्स क्या होंगी? 3 प्लस 4√2 उसके बाद 3 प्लस 5√2 उसके बाद 3 प्लस 6√2। समझ में आ? आपने सिर्फ इसमें 2 कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करके देखना है। तुम 3 प्लस √2 को 3 माइनस कर रहे हो, √2 आ गया। वही चेक करोगे नेक्स्ट स्टेप में √2 हमारा कॉमन डिफरेंस है कि नहीं है। तो तुमने ये टर्म ली 3 प्लस 2√2, उसमें से ये माइनस किया। अब जब ये माइनस करोगे तो ऑब्वियसली दोनों का साइन चेंज होगा, तो आपकी ये 3 तो कैंसिल हो गया। अब बनता है 2√2 माइनस √2, क्या होता है ये? 2x माइनस x क्या होता है? हाँ तो ऐसे ये √2 का √2 है तो क्या हो जाएगा ये? समझ में आ गया? सो यहां से दिस विल बी एन एपी। आपका कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस है √2। तो इसके बाद इस फोर्थ के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 3 प्लस, यहाँ पे 3 था तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 4√2। फिर इसमें √2 ऐड करोगे, क्या कर रहे हो आप? 3 प्लस 3√2 प्लस √2, तो क्या बन गया? 3 प्लस 4√2। समझ में आ गया? फिर इसमें √2 ऐड किया तो क्या बन गया? 3 प्लस 5√2। फिर इसमें √2 ऐड किया तो क्या बन गया? 3 प्लस 6√2। आप समझ में आ गया? ये ऑनलाइन में समझ में आ गया सबको? यस मैम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो मैम। नेक्स्ट लिखो।
क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट 0.2 0.22 0.222 and then अब क्या ये एपी में है? अब क्या करोगे? ये A1 A2 A3 A4, अगर ये एपी में है तो A2 माइनस A1 क्या होगा? 0.22 माइनस 0.2, और क्या होता है ये? 0.02। A3 माइनस A2 लिखोगे 0.22 माइनस 0.22, 3 टाइम 2 लिखा हमने। अब जब इसको माइनस करते हो, देखो लाइक दिस, माइनस करना आता है, यहाँ 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, और ये पॉइंट, तो क्या ये एपी कॉमन डिफरेंस सेम दे रही है? नो, तो आप लिख दोगे नो, दिस इज नॉट एन एपी। सेवेंथ पार्ट 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, एपी लग रही है आपको ये? यस, क्यों? A2 माइनस A1 क्या होगा? -4 माइनस 0 कितना हो गया? -4। ऐसे ही A3 माइनस A2 -8 ऑफ -4 क्या हो जाएगा? -4। तो सिंस A3 माइनस A2 is equal to A2 माइनस A1, this is an AP, right? आगे की 3 टर्म्स बताओ। -16 minus -20 20, -24, 24, समझ में आ गया इतना? 8th पार्ट -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 so on। अंजी, इस एपी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट एपी। सो दिस इज एन एपी, यस और नो? यस, दिस इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 0। इसे कांस्टेंट एपी बोल देंगे। दिस इज अ कांस्टेंट एपी विद कॉमन डिफरेंस 0। 9th पार्ट पे आ जाओ। वन 3 9 27, A1 A2 A3 A4, A2 माइनस A1 कितना है? 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। 2. A3 माइनस A2 कितना है? 9 माइनस 3 6। Since A3 minus A2 is not equal to A2 minus A1, this is not an AP। समझ में आ गया? 10th part A 2A 3A 4A so on। देखने में लगता है एपी है कि नहीं है? अब लिखना कैसे है इसको? आप लिखोगे A2 माइनस A1 is 2A माइनस A, A3 माइनस A2 is equal to 3A माइनस 2A। कॉमन डिफरेंस क्या है? A, है ना? तो सिंस A3 minus A2 is equal to A2 minus A1, this is an AP। Therefore, next 3 terms क्या लिखोगे? 5A 6A 7। समझ में आ गया हमें? अब इसके बाद हमें दिया हुआ है 11th में A square A cube A raised to power 4 so on। ऐसी मुझे जाना पड़ेगा उसको, मैं सिर्फ उसकी वेट करी, वहां पे जनरेटर चला देगा, 2-3 मिनट में बदला आ जाएगा, उसको वेट आना चाहिए। ठीक है? A स्क्वायर, मुझे जाना पड़ेगा, A स्क्वायर A क्यूब A4। हाँ जी, एपी है? नो, बिकॉज आप करोगे A स्क्वायर माइनस A इज नॉट इक्वल टू A क्यूब माइनस A स्क्वायर, दिस इज नॉट एन एपी। चलाइए, चलो इसका आप नेक्स्ट आप 12th पार्ट स्टार्ट करो। 12th पार्ट में ना आपको जैसे √8 दिया हुआ है,
इसे आपको लोएस्ट फॉर्म में शो करना है। हमारा 12th पार्ट √2, √8, √18, √32 सो ऑन। अच्छा √2 तो लोएस्ट फॉर्म में है। √8 को हम क्या लिखते हैं 2 × 2 × 2 फैक्टराइज किया, स्क्वायर रूट में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इट विल बी 2√2। तो आपका जो ये सीक्वेंस है जो आपको दिए हुए नंबर्स ये बन जाता है √2, 2√2, √18 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में लिखोगे इसको 9 2 3 × 3 × 2, ये 3 बाहर आ गया 3√2, 32 कितना हो जाता है 32 इज इन फैक्ट 2⁵5। हाँ जी बिल्कुल होगा, तो ये आ जाएगा 4√2। तो जो आपकी पहली वाली सीक्वेंस बनी हुई थी वैसा ही कुछ बन गया ये, जैसे 5th पार्ट में दिया हुआ था, है ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है √2, कॉमन डिफरेंस क्या है बताओ, 1 का कॉमन डिफरेंस कैसे, √2 कट जाएगा तो √2 तो रहेगा, तो कॉमन डिफरेंस विल बी ऑफ √2। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट की 3 टर्म्स 5√2, नेक्स्ट 6√2, नेक्स्ट 7√2। अगर ज्यादा शो करना है इसको हम लिख देंगे √50, 5² × 2, 6² × 2, 72, 49 2 98। समझ में आ गया। आपने अगर इसे इस फॉर्म में ही शो करना है, लोएस्ट फॉर्म में शो नहीं करना, तब हम उसको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे टर्म को, अदरवाइज दिस वन इज आल्सो फाइन। इतना क्लियर हो गया हमें। चलो नेक्स्ट लिखो, 12th पार्ट आ गया। √13, √3, √6, √9, √12। हाँ जी एपी में है। आप कहोगे अगर एपी में है तो √6 माइनस √3 और √9 माइनस √6 सेम होना चाहिए। √6 माइनस √3 क्या होता है, √3 करते हैं माइनस, इसे स्क्वायर रूट ऑफ 6 में से स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस कर सकते हैं। मतलब आप कहो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। एम आई राइट। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, तो 4 क्या होता है 2, 3 माइनस 2 क्या है 1, तो ये √5 थोड़ी ना आया। इसका मतलब क्या होता है, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 6 को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद माइनस करना है। आपके रूट के नंबर नहीं माइनस हो जाते। समझ में आ गया। सो दिस इज नॉट एन एपी, क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। आपको स्क्वायर रूट्स को पहले अप्रोक्सीमेट करना होगा, उसके बाद उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, और मुझे पता है कि यहाँ पर ये एपी नहीं बनकर आए। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट यू हैव 14th पार्ट। आपका ना 12th
13th, 14th और 15th, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पेपर में पूछ लेंगे कि यू नो चेक वेदर दिस इज एन एपी, नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालो, यस और नो में इनमें ध्यान रखना है हमें। 14th पार्ट में दिया हुआ है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, सो ऑन। इसके बाद की टर्म क्या आएगी? इसके बाद की टर्म क्या आएगी हमारे पास? 9 स्क्वायर। इसके बाद क्या आएगी? 11 स्क्वायर। इसके बाद क्या आएगी? 13 स्क्वायर। पता तो है सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, मुझे इसके टर्म्स का लॉजिक भी क्लियर हो रहा है, बट क्या ये एपी में है? अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो आप इनमें सब्ट्रैक्शन करोगे, 9 माइनस 1 कितना हुआ? 8, 25 माइनस 9 कितना हुआ? 16। जी ये तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एपी। समझ में आ गया? अब इसके साथ जो हमारा 15th क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? ऑनलाइन बच्चों ने देख लिया सबने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. 15th क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ना एक पॉइंट के बाद आकर उसने दिए तो स्क्वायर्स हुए हैं, तो हमें लगता है कि नहीं जी एपी में नहीं होगा, पहले करके आए हम, है ना? लेकिन आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और उसके बाद उसने स्क्वायर 9 का नहीं दिया, उसने क्या टर्म दे दी? 73। तो अब हम लिखेंगे 25 माइनस 1 कितना हुआ? 24। 49 माइनस 25 कितना हुआ? 24। और 73 माइनस 49 भी कितना हुआ? 24। तो सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, जितनी टर्म्स दी हुई है उतने में तो कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो यस दिस इज एन एपी। अब एपी है तो आगे की 3 टर्म्स निकालो। आगे की 3 टर्म्स कौन सी होगी? 73 के बाद प्लस 24 करो, कितना आएगा? 97। 97 में 24 ऐड करो, 121। 121 में ऐड कर दो 145, बस 3 ही निकाल लीजिए, है ना? निकाल लिया। क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया हमें? अब आगे के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के, आप एक बात पल्ले बांध लेना कि आपको सिर्फ एक ही उसमें फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। दिस इज द, इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी, या इसको बोला जाता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। This is one formula that you need to remember. Saksham or Shresh, दोनों लिखा है। This is one formula that you need to remember, general term of an AP. चलो next लिखो। अब आ जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 3, पेज 102, एग्जाम्पल 3 पर। आपको मैंने एपी समझा दिया, एपी की जनरल टर्म समझा दी, और मैंने कहा था पूरी 5.2 इसी के बेसिस पे सॉल्व होगी। वो कैसे? एग्जाम्पल 3 में कहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ दिस एपी। ठीक है, हाँ जी, ऑलरेडी आप निकाल सकते हैं, पर अगर 50th का हो, अगर 100 का हो, अगर 158 टर्म का हो तब, है ना? तो आपको क्या करना है, आपको एपी दी हुई है 2, 7, 12, और मोस्टली यूजुअली एपी में आपको ना 3 टर्म्स दी होती है, ठीक है ना? अगर एपी दी हुई है ना तो उसकी फर्स्ट 3 टर्म्स दी होगी, ताकि आप देख सको कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा है। एपी दी हुई है, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, और कॉमन डिफरेंस क्या लिखोगे? 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। फिर हम लिखेंगे जनरल टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। क्लियर हो गया इतना? और इसके बाद आपको n कितना दिया हुआ है, क्या निकालना है आपको? 10th टर्म। तो n कितना दिया हुआ है? 10। अब इस फॉर्मूला में जहां जहां जो हमारे पास है हम उसे फिल करेंगे। an दिया हुआ है मुझे, n की जगह क्या लिखेंगे? 10, है ना? फाइंड क्या करना है? 10th टर्म। तो मैंने यहाँ पर n की जगह क्या लिख दिया? 10। a क्या था? n क्या था? 10।
-1 और कॉमन डिफरेंस आपने क्या लिया है 5। तो अब इसकी कैलकुलेशंस करो 2 + 9 × 5 45 + 2 कितना हो गया 47। समझ में आ गया? आपको पूरे क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, बस ये एक फॉर्मूला याद करके इस फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करनी है। दैट्स इट, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर हियर। इतना क्लियर हो गया हमें? समझ में आ गया सबको? अब आ जाओ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। ऑनलाइन में जो भी बच्चे बैठे हैं समझ में आ रहा है? आशवी, हर्षित, काशिन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द टेबल। चलो स्टार्ट करो भाई, क्या देख रहे हो? ये टेबल बनाकर दिया हुआ है ADN AN। फर्स्ट पार्ट में आपको लिखा हुआ है यहाँ पर ये 7 है 3 8, तो AN निकालो। अच्छा AN का फॉर्मूला क्या होता है जनरल टर्म का? A + n - 1 D। आपको ये चीज निकालने को कह रहा है। क्या दिया हुआ है 7 क्या है A, तो ये 7 फॉर्मूला में कहा जाएगा जहां पर A है वहां चला जाएगा। D कहा जाएगा कॉमन डिफरेंस, फॉर्मूला में D यहां दिख रहा है तो आई विल पुट D हियर 3। N क्या है 8, तो मैं क्या लिखूंगी 8 - 1 और ये क्या हो जाएगा A8। समझ में आ गया? N उसने कहा है 8, तो इसका मतलब हमें 8 टर्म निकालनी है। तो 7 + 7 × 3 क्या हो जाएगा 28। तो यहाँ पर हमारी मिसिंग टर्म क्या है 28। नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। समझ में आ गया हमें? इतना समझ में आ गया है? सिर्फ आपका यही एक फॉर्मूला है जो पूरी एक्सरसाइज में चलेगा। सीरियसली देखना है आपने इस एक्सरसाइज को, जब भी सॉल्व करना है इस फॉर्मूला को अपने ऊपर पेज के ऊपर लिख लेना एंड देन जस्ट पुट इन द वैल्यूज जो आपको दी हुई है वो डालते रहो। जो निकालनी है वो एक वैल्यू होगी जो हमें निकालनी होगी। सेकेंड पार्ट में आओ, क्या दिया हुआ है यहाँ पे -18, ये ब्लैंक है, यहाँ 10 लिखा है और यहाँ 0। फॉर्मूला हमारा यही चलेगा। n क्या होता है n है 10, इसका मतलब क्या दिया हुआ है हमें 10th टर्म है ना। और an का मतलब क्या दिया हुआ है a10 = 0, इसका मतलब उसने दिया है an = 0, a = -18, n = 10। तो मैं क्या मतलब लगाऊंगी इसका a10 = 0। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 × D। अब इसको अगर हम सॉल्व करने लगेंगे वैल्यूज पुट करके तो मुझे दिया हुआ है A10 = फर्स्ट टर्म दी हुई है -18 + 10 - 1, बस एक कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ। तो कैन आई से दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? बोल सकती हूँ मैं इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट? इसको सॉल्व करके D की वैल्यू निकालो, क्या होगी? हाँ जी, ऑनलाइन में समझ में आ गया? आशवी, हर्षित? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हर्षित Yes, तो ma'am. अच्छा पढ़ रहे हो? Yes, ma'am. गुड। फिर आपको दिया हुआ है A, थर्ड पार्ट में मिसिंग है, D दिया हुआ है -3, N दिया हुआ है 18 और AN दिया हुआ है -5। N कितना दिया हुआ है 18, तो यहाँ पर AN का मतलब क्या है? आपकी कौन सी टर्म दी हुई है 18th टर्म। यहाँ पर N अगर मुझे 18 दे दिया तो इसका मतलब AN को उसने जनरल रखा था, ऊपर इसने फॉर्मूला में लिखा है AN इज, अगर मान लो उसने कहा है AN इज -5, आप इसका फॉर्मूला लिखोगे A + n - 1D = -5। कहाँ अच्छा मिस प्रिंट है तो मैं क्या कर सकती हूँ, थर्ड पार्ट तो दिया हुआ है ना, बाकी सब बुक्स में तो है। हाँ
आपका दिया हुआ थर्ड पार्ट डैश -3 18 -5 दिया हुआ है ना। अच्छा बच्चे कोई ना, वो तो मिसिंग होगा ना। हाँ, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ए मुझे नहीं दिया हुआ, एन कितना दिया हुआ है 18, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 18, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है -3, और यहाँ से ये बन गई इक्वेशन -5। समझ में आ गया। इसको सॉल्व कर लोगे, a प्लस 17 इंटू -3 इज इक्वल टू -5, a प्लस -51 इज इक्वल टू -5, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 46। a का मतलब हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या आ गई 46। समझ में आया अब ये क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। मैं आपको आगे क्वेश्चंस मतलब ये क्यों इस पे टाइम लगा रही हूँ, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। और कुछ नहीं है एपी में, अगर आप इतना ही समझ लेते हो कि कहाँ हम ए यूज कर रहे हैं, कहाँ हम उसको डी यूज कर रहे हैं, इट विल बिकम अ लॉट इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जैसे कि फोर्थ पार्ट में 4 टर्म्स दी हुई हैं, 18.9 -18.9 2.5 फिर एक डैश और 3.6। यहाँ लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है डी, यहाँ पर है एन और यहाँ पर है ए एन। इसका मतलब क्या है, ए कितना दिया हुआ है -18.9, डी कितना दिया हुआ है, एन क्या दिया हुआ है वही निकालना है, दैट इज द मिसिंग फिगर, और ए एन क्या है 3.6। अब मैं कहती हूँ ए एन आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.6, मैं यहाँ पुट कर दूंगी। a की वैल्यू क्या दी हुई है -18.9, n कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, हमें निकालना है ना, और d कितना दिया हुआ है बस सॉल्व कर लो। क्या सारी लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं, वन वेरिएबल में क्लास 8 पे पहुंच गए हो, यही आपको वहां पर दिया होता था, आप सॉल्व करते थे। तो इसमें मैं क्या करूंगी 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 2.5 इंटू n माइनस 1। देखो कैलकुलेशंस हमारी अपनी समझ होती है, राइट। तो क्या बन जाएगा ये 22.5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू n माइनस 1। इतना क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो मैं क्या करती हूँ 22.5 को ना 2.5 से डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू n माइनस 1। 25 और 225 ये कट कर आ जाएगा 9, तो इससे आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 10, राइट। कैलकुलेशंस में अगर आपको उसको मल्टीप्लाई करना है प्लीज करो, आपकी अपनी मर्जी है, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। आपका आंसर 10 आएगा। अच्छा n शो क्या करता है एपी में पोजीशन, तो क्या आपकी पोजीशन फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, 3.5 कोई पोजीशन आती है। अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स भी हैं तो हम उनको सेम रैंक पे लेकर आएंगे, वो थर्ड होंगे, ये तो नहीं होगा वो 3.5 है ये भी 3.5 है, ऐसा कुछ होता है नहीं। तो जब आपकी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी ना, इट विल ऑलवेज बी अ नेचुरल, n विल ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर, a 0 भी नहीं होता, ठीक है। n जो है वो 0 नहीं हो सकता, 0 प्लेस क्या हुई फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म। आई कैन नॉट से व्हाट इज -1 टर्म, -1 प्लेस पे कौन सी टर्म है। n cannot be negative, n will always be a positive value, it will always be a positive integer। समझ में आ गया, n will always be a positive integer। तो यहाँ पर अगर आपका 10.5 आता है ना, अपनी कैलकुलेशंस प्लीज चेक करना, एक बार तो आपको देखना होगा n cannot be a fractional value, cannot be negative, cannot be in fractions। समझ में आ गया इतना, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं ना फर्स्ट प्लेस पे कौन सी टर्म है, थर्ड प्लेस पे कौन सी टर्म है, अब मैं आपको कहूँ 3/2 प्लेस पे कौन सी टर्म है ना, तो वो चीज नहीं होगी यहाँ पर। हो गया हमारा ये फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट रहता है इसका, है ना। फिफ्थ पार्ट 3.5 0 105 एंड डैश, दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉमन डिफरेंस, दिस इज n, और ये हमें निकालना है an। अच्छा देखने पे क्या लगता है क्या होगा, क्योंकि ये क्या है कॉमन डिफरेंस 0 है, तो कौन सी एपी हो गई कांस्टेंट एपी। अच्छा हमें सॉल्व करना है, तो an इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख देंगे, देखो प्रूव भी कर रहे हैं हम,
n क्या है हमें निकालना है, a क्या है 3.5, n क्या है 105 -1 और d क्या है 0। तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0, तो हमारी यहाँ पर टर्म भी क्या आ गई 3.5। क्लियर है इतना सबको? क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो आप। ऑनलाइन वाले बच्चे कर रहे हैं काम ये? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब आपको फॉर्मूला से या कुछ भी उससे एक्सप्लेन करना है। जस्टिफाई मैथ्स में ये होता है ना, आपको कोई थीसिस नहीं लिखनी है, उसमें रीजन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला से लिखना है, कॉमन डिफरेंसेस दिस ये वो। 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ एपी कौन सी वाली है? 10 7 4 इज, मतलब सिर्फ आपको आंसर नहीं मार्क करके आने, आपको शो भी करना है वो आंसर कैसे आया। जस्टिफाई का मतलब ये है, आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं 97, 77, -77 एंड -87, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। 30th टर्म निकालनी है इसकी, है ना? तो ए जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1d। अब आप सीक्वेंस देखोगे, जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसमें मुझे बताओगे a की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 -10 कितना हो गया -3। समझ में आ गया? 7 -10 -3 और वही 4 -7 में भी आ रहा है, ओरली चेक कर सकते हैं, हमने एक बार लिख दिया d। एंड व्हाट इज n? n कितना है? 30th टर्म निकालनी है, तो n कितना हो गया 30। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, n की जगह हम क्या लिखेंगे a 30, a की जगह क्या लिखोगे 10, n में क्या लिखना है 30 -1, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा -3। तो a 30 इज इक्वल टू 10 -29 इंटू 3, तो इट विल बी -77। 87 में से 10 माइनस हुआ, -77 हो गया, है ना? तो यार a 30 इज -77। अब तक बताओ एपी में मैंने कोई और फॉर्मूला या कुछ और रखा? उसके बाद सर कैलकुलेशंस है, फॉर्मूला में वैल्यूज तो हम ढूंढ कर डाल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, एपी ओवरऑल इज द इजीएस्ट एक्सरसाइज, इजीएस्ट चैप्टर। इसमें सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस का ध्यान रखो। सेकेंड पार्ट इसमें दिया हुआ है 11th टर्म ऑफ द एपी। आ जाओ, अब आपको प्रेजेंटेशन वगैरह सब आ जाएगी, कैसे लिखना है -1/2 टू सो ऑन। देखो 3 टर्म्स दिए फिर से एपी में, है ना? फिर से 3 टर्म्स देके खत्म कर दिया और डैश 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 लगा दिया। तो जब उसने एपी दी होगी ना आपको, तो यूजुअली 3 टर्म्स ही दी होगी। अब हमारे पास ए क्या है इसमें -3, डी क्या है -1/2 माइनस ऑफ -3, जिसे आप लिखोगे -1/2 +3, 2 LCM -1 +6, तो इट विल बी 5/2। माइनस प्लस प्लस, ठीक हो गया। n क्या निकालना है हमें, कौन सी टर्म निकालनी है? तो कौन सी प्लेस पे टर्म बैठी होगी 11th पे। फिर हम फॉर्मूला लिख देंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा हो कुछ भी, अभी भी बता दो। a11, a की जगह क्या लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर -3, n की जगह क्या लिखोगे 11 -1, कॉमन डिफरेंस में हम क्या लिखेंगे 5/2। तो a11 इज इक्वल टू -3 + 10 इंटू 5/2, ये कैंसिल हो गया 5, 25 -3 कितना आ जाएगा 22। सो माय a11 इज 22। एम आई क्लियर? समझ में आ गया? एपी के क्वेश्चन सच में यही है, आपको फॉर्मूला दिया होगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट इन करनी है पढ़कर समझकर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3।
In the following APs, find the missing terms in the boxes. Now this is a very important question. कुछ पता क्या दिया होता है आपको? 3 नंबर दिया, उसमें लिखा है मिसिंग टर्म निकालो. कैसे निकालोगे ये? जैसे फर्स्ट वाला दिया हुआ है 2 और फिर एक ये बॉक्स और फिर ये 26. तो हम क्या लिखेंगे? इसमें टर्म लिख लो x. Now since this is an AP, since the given sequence is an AP, therefore D is equal to A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. This is the only thing that you remember, जहां पर आपको 3 या 4 टर्म्स दिए और आपको मिसिंग टर्म निकालनी. मैं सिर्फ कॉमन डिफरेंस दूंगी कि एपी है ना, तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. और वो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि जो इन दोनों में डिफरेंस है वही इन दोनों में डिफरेंस होगा. अब देखो क्या बन जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स. बस ये एक सिंपल सी इक्वेशन फॉर्म करनी है. 1 मार्क में क्वेश्चन आता है. समझ में आ गया ये? तो आप इसको सॉल्व करोगे. 2x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 14 एंड दिस इज द आंसर. बस खत्म. अच्छा, इसका और वे क्या होगा? ये आपको a1 दिया हुआ है 2. ये कौन से नंबर की टर्म है? थर्ड. a3 कितना दिया हुआ है? 26. अच्छा, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a3 दी हुई है मुझे. a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. a3 की जगह मैं क्या लिख दूंगी? 26. a की जगह क्या लिखूंगी? 2. 3 माइनस 1 कितना हुआ? 2d. निकाल लोगे. यहां से आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा. उस कॉमन डिफरेंस से हम ये टर्म निकाल सकते हैं. जैसे आप लिखोगे 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d. 24 बाय 2 d इज इक्वल टू 12. तो यहाँ पर आप कहोगे कि अब टर्म क्या आ गई? 2 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 14. अगर हमें कैलकुलेशन या फॉर्मूला से समझना है, पर इसका सबसे इजी वे है कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया है? आ जाओ इसका सेकंड पार्ट. क्या दिया हुआ है मुझे? पहले ब्लैंक, फिर 13, फिर ब्लैंक और फिर 3. तो मिसिंग टर्म को लेते हैं x और मिसिंग टर्म को लेते हैं y. Now since the given terms are in AP, देखो इससे स्लो मैं नहीं चल सकती. अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज बता दो. करने का वही वे है कि ये A1 है, ये A2, ये A3 और ये A4. ठीक है. लेकिन अगर इसको मुझे थोड़ा सा इजी वे में करना है तो मैं क्या करूंगी? देखो यहां से मैं कहूंगी A2 इज इक्वल टू 13, A4 इज इक्वल टू 3. समझ में आ गया? ये मेरा फॉर्मूला मेथड है. दिस इज व्हेन आई यूज द फॉर्मूला. अच्छा, A2 को अगर मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पे लिखना है, मैं लिखूंगी लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D. फॉर्मूला मेथड से चल रही हूँ. मैं लिख रही हूँ लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड लेट द कॉमन डिफरेंस बी इक्वल टू D. समझ में आ गया ये? अच्छा, अगर हमारा A2 13 है तो मैं इसको फॉर्मूला बेसिस पे क्या लिख सकती हूँ? an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d. n कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है n? ये सबस्क्रिप्ट क्या होती है? हाँ जी आरुष, कहाँ खोए हुए हम? क्या समझ नहीं आ रहा? वही तो मैं पूछ रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बता रहे हो आप खोए हुए वहां पर. क्या सोच रहे हो? आपको 4 टर्म्स दिए. क्वेश्चन देखो, एक बॉक्स है, फिर 13 लिखा हुआ है, तो वो क्या हो गई? 13 क्या हो गई? सेकंड टर्म. फिर बॉक्स है, फिर 3 लिखा हुआ है, 3 क्या हो गई? फोर्थ टर्म. मतलब A1 और A3 मिसिंग है, A2 और A4 दिया हुआ है, मैंने वही लिखा. A2 is 13, A4 is 3. अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड टर्म, सेकंड प्लेस पे कौन सी टर्म है?
क्या लिखोगे आप? सेकंड प्लेस पे कौन सी टर्म है? x सेकंड प्लेस पर कौन सी टर्म है? 13। फोर्थ प्लेस पे कौन सी टर्म है? सेकंड प्लेस पे कौन सॉरी थर्ड प्लेस पे कौन सी टर्म है? मिसिंग है, वो हमारे पास नहीं है, कुछ भी ले लो। हमें इसमें निकालना है A1 और A3। ठीक हो गया? A3 माइनस हमें निकालना है। पेज आपको समझ में आ गया? बाकी सबको नहीं आया, उनके सबकी शक्लें बता रही है मुझे। समझ में आ गया इतना? यहाँ पे हाँ जैसे मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया ये? राइट। अब आपको ये फॉर्मूला पता है a प्लस n माइनस 1d जनरल टर्म का, है ना? तो मैं क्या करती हूँ, मुझे सेकेंड टर्म अगर 13 दी हुई है तो n की वैल्यू क्या है? बोलो, n की वैल्यू क्या है? अगर सेकेंड टर्म मुझे 13 दी है, अगर मैं सेकेंड टर्म बोल रही हूँ 13 है, तो n की वैल्यू क्या है? क्या होगी? n की वैल्यू 13 होगी। n की वैल्यू क्या है? 2 होगा। समझ में आ गया इतना? दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पर n लिखा है तो वो an शो करता है टर्म एट nth प्लेस, एंड इफ आई एम सेइंग a2 दैट इज शोइंग टर्म एट सेकंड प्लेस। अगर मैं a4 लिख रही हूँ तो वो क्या शो कर रहा है? टर्म एट फोर्थ प्लेस। समझ में आ गया इतना? हाँ, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बेसिस पे समझा रही हूँ। क्यों? देखो उसको, आपको अगर मैं कहूँ n की वैल्यू अगर सेकंड टर्म मुझे दी हुई है तो n की वैल्यू क्या है? 2। तो मैं लिखूंगी a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया? a2 कितना दिया हुआ है? 13। तो ये क्या बन गया? a प्लस डी। a प्लस डी इज इक्वल टू 13। बस इसी चीज को समझने में एपी में टाइम लगता है, रेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट हमें दिया हुआ है a4। a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। समझ में आ गया इतना? a4 अगर मैं लिखूंगी तो वो होगा a प्लस 3d। समझ में आ गया? और ये किसके इक्वल है? 3। तो आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। a प्लस d इज 13, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। क्या इसे लीनियर इक्वेशंस में हम सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, एलिमिनेशन से। माइनस किया, माइनस किया, माइनस, सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो गया। माइनस 2d इज इक्वल टू 10। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -5। वो तो करना ही है, पर ये भी समझ लो फॉर्मूला मेथड, क्योंकि आगे क्वेश्चंस फॉर्मूला से ही होंगे। वो क्या होता है, वो समझ में आ जाता है, फिर भूल जाते हैं, फिर कहते हैं मैम करना कैसे है, राइट? तो d हमारे पास -5 आ गया। अब मैं क्या करूंगी? पुट d एज -5 इक्वल टू 13। a की वैल्यू क्या आ गई? 18। तो हमारा फर्स्ट टर्म 18 है, कॉमन डिफरेंस -5 है। फाइंड a2, a1। a1 आपने निकाल लिया 18, और फिर निकालोगे a3, a प्लस 2d। कितना हो जाएगा? 18 प्लस 2 इंटू -5, कितना आ जाएगा आंसर? 8। 18 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 8। तो हमारी फर्स्ट टर्म है 18 और थर्ड टर्म है 8। क्लियर हो गया इतना? यही सब रिवाइज कर लेना, आपका होमवर्क आज का यही है, प्लस योर टेस्ट। कम प्रिपेयर्ड विद योर टेस्ट। जो आपका पॉलिनोमियल्स का टेस्ट था उसको दोबारा से देख कर आना।